कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि ये मातृशक्ति और माँ भला कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, ऐसा गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा है। तो फिर गुरुदेव ये आगे बोलते कि मैं शक्ति का परिचय कराने ही संपूर्ण संसार में विश्व के अंदर निकल पड़ा हूँ, और जो भी आध्यात्मिक धार्मिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग, उन सबको मैं स्नेह आमंत्रण करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम सब जो है हमारे अंदर कहीं न कहीं उस परम सत्ता, इस परमात्मा की शक्ति के प्रति कहीं न कहीं हृदय के अंदर कहीं न कहीं भाव रहा होगा, तो हम सब गुरुदेव की शरण में आए हैं। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, और मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े, लेकिन सबसे पहले हमारे रवीना गुरु बहन, जो रवीना गुरु बहन है, आज प्रातः काल में 9 से 10 बजे उन्होंने संडे का बच्चों का सेशन किया, तो ब्रीफली थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रवीना गुरु बहन, यदि आप अवेलेबल है तो अपना माइक अनम्यूट करें। यदि रवीना गुरु बहन है, रवि गुरु भाई है, तो रवि गुरु भाई भी अपना इसका वर्णन कर सकते हैं। हेलो, हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल। हाँ जी, जय गुरुदेव सभी को। हेलो। हाँ जी बोलिए गुरु बहन। हाँ जी, बहुत अच्छा सेशन रहा रामलाल भाई, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे ऐसे ही बच्चों में जो है मेडिटेशन के प्रति अभी हो रहा है लगाव, क्योंकि कई बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैम मेरे मार्क्स अब की बार इतने आए, इस तरह से थोड़ा सा बच्चों में रुचि बढ़ रही है। और स्कूल में तो आप सबसे ही आग्रह कर रही हूँ कि उस हिसाब से बच्चे, पता नहीं आप जागृत नहीं है या बच्चों को जागृत नहीं करना चाहते उस टाइम पर, जो है ना संख्या कम है अभी, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या हो बच्चों की। वैसे बच्चे जो भी आ रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से आ रहे हैं, बड़ी रुचि से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा अपना जो आध्यात्मिकता की तरफ है उनका, जो गुरुदेव कहीं कहीं लेके जा रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, वो सारी चीजें बता रहे हैं। तो आप लोगों से जो अपने बच्चों को तो जरूर जोड़िएगा, मेरा तो यही कहना है। बाकी तो गुरुदेव की कृपा है सब बच्चों पर। और जी गुरु बहन, हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि अभी हम क्या कि हमारे सरकारी स्कूल राजस्थान में ओपन होने थे, 2 अगस्त को नहीं हो पाए। हम लोग प्रयास कर रहे जैसे ओपन होते हैं, क्योंकि बच्चे आ ही नहीं रहे। दूसरा विषय ना कि एक थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, बाकी हम लोग सभी से आग्रह भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, गुरुदेव जैसे जैसे कृपा करेंगे वैसे वैसे अपने सेशन में बच्चों की वृद्धि होती चली जाएगी, अच्छा होगा। बस ब्रीफली जो अच्छी बातें हुई है ना, उसका वर्णन करेंगे और हम तो अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से सब जोड़े में आग्रह करूंगा कि जो सेशन हमारा बच्चों के लिए किया, केवल और केवल मात्र बच्चों के लिए सेशन है, बच्चे भी परमात्मा की शरण में आए, उनका भी उद्धार हो, उन्हें भी आध्यात्मिक गुरु की शरण में अपने जीवन जीने का मौका मिले। बचपन से यदि वो जुड़ेंगे तो उनके जो युवा अवस्था आएगी, तब तक उनके अंदर सभी प्रकार की वृत्तियों का रूपांतरण हो जाएगा, सद्गुणों का उत्थान होगा, तमोगुण का पतन होगा और उनका विकास हो। इस उद्देश्य को लेकर के कार्य शुरू किया रवीना गुरु बहन, रवि गुरु भाई और भी पूरी टीम के सदस्य लगे हुए हैं। आप भी एक एक व्यक्ति को भी बताएंगे कि अपने परिवार के बच्चों को जोड़े। क्या हम स्वयं भी कहीं न कहीं प्रयास करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से में गुरु कार्य में ये महती भूमिका होगी। हृदय में जो बात हो निश्चित रूप से कहें। जी गुरु भाई। जी बिल्कुल, यही मैं फिर से एक बार अनुरोध करती हूँ कि सभी से जो अपने फैमिली के रिलेशंस में, और जो टीचर्स है, मेरा ये आग्रह है कि जैसे कुछ बच्चे होंगे ना आपके नॉन में, उनको तो आप जोड़ ही सकते हैं। ऐसे हम मतलब सभी बच्चों को तो नहीं बोल सकते विदाउट प्रिंसिपल परमिशन या किसी और के, लेकिन अपना जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि भाई टीचर पे ही, उन बच्चों को आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये समय आएगा गुरु भाई निश्चित रूप से। और सबसे ज्यादा बच्चे कोटा से जुड़ेंगे, चिंता नहीं करने का थोड़ा सा। और हमको धैर्य, हम लोग खुद भी उसमें कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसको करें। मैं खुद भी 2-3 परीक्षा चल रही है, परीक्षा हमारी भी परीक्षा चल रही है एक्चुअली। हम मतलब जी। जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, ये तो परीक्षा का समय है।
तो अभी कितना खरे उतरते हैं, आप लोगों का साथ चाहिए इस परीक्षा में, ऐसे ही हम अकेले नहीं हाँ कर बिल्कुल, पाएंगे। नहीं सब करेंगे गुरु बहन, सब गुरु भाई बहन साथ में है, गुरु कार्य है और अपना व्यक्तिगत कार्य में, गुरु कार्य में हम सब लोग साथ खड़े हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को अपना समझ करके सहयोग प्रदान करें, अच्छा होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई। हाँ, हमारे बीच में आध्या गर्ग नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है, जो शायद सवाई माधोपुर से है। यदि वो कंफर्ट है बोलने में और गुरुदेव के विषय में किस प्रकार से जुड़ना हुआ, उस दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं, अपने हृदय की बात रखना चाहती हैं, तो मैं आध्या गुरु बहन को आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज इस प्लेटफॉर्म के स्टूडियो में अपना कैमरा ऑन करके पधारें। आध्या गर्ग नाम से एक आईडी जुड़ी है। आध्या जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए, शायद वो नहीं आ पा रही हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन जो इस सत्संग में, इस सत्संग प्लेटफॉर्म पर गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव की अनुभूतियां, सुंदर सुंदर जो ध्यान की अनुभूतियां होती है, अनुभूति छोटी सी होती है, बहुत आनंददायक होती है। इस सत्संग इसीलिए किया कि हम आपस में सब बैठ करके आनंद से इस सत्संग का आनंद ले पाए यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो अभी कोरोना काल में हम इधर उधर तो जा नहीं सकते, तो आराम से यहीं बैठ करके प्लेटफॉर्म गुरुदेव उपलब्ध करवाए हैं। मेघराज जी गुरु भाई, गुरु बहन आई है क्या आज सेशन में? मेघराज जी गुरु भाई जुड़े हैं, तो मैं मेघराज जी से भी आग्रह करूंगा कि गुरु बहन आई है तो वो भी, और भी कोई गुरु भाई बहन जो भी कुछ कहना चाहते। जय गुरुदेव भाई, गुरु भाई, जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो मैं जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, आज गुरु बहन पधारी हैं तो हम निश्चित रूप से गुरु बहन से वो, उनके मुख से वो सारी बातें सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी 5 मिनट लगेंगे जी जी उनको, थोड़ा जी सा जी जी जी, कोई जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक कोई भी गुरु भाई बहन जो गुरुदेव के विषय में, गुरुदेव के दर्शन के बारे में कुछ कहना चाहते, बता सकते हैं, अपने अनुभव के बारे में, अपने प्रचार के कार्य के बारे में। ये वीरेश जी के नाम से एक गेस्ट जुड़े हुए हैं। हाँ, वीरेश, हाँ, वीरेश जी गुरु भाई जो कर्नाटका से जुड़ते हैं। ओके। गुरु भाई, आप यदि मुझे सुन रहे हैं तो आप भी अपना विषय पर रख सकते हैं। अरुण गोस्वी जी गुरु भाई बहुत दिनों से बोले नहीं है, तो कुछ बताइए गुरुदेव के दर्शन के बारे में। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है भाई साहब, गोपाल जी ने भेजा था एक वीडियो, मैं शेयर करना चाहूंगा, अलाउ करेंगे तो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करिए गुरु भाई, करिए, जब तक मेघराज जी गुरु भाई आते हैं तब तक करिए। मुझे 2 मिनट लगेगी, मैं एक बार निकाल लेता हूँ उसको, वीडियो को। जय गुरुदेव। आराम से निकाल लीजिए गुरु भाई, आराम से निकाल लीजिए।
तब तक कोई गुरु भाई बहन यदि यहाँ पर अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं, कोई इच्छा हो तो। गोपाल जी भाई साहब, थोड़ा आप जुड़े हैं तो उसके बारे में बताएं, जो आपने वीडियो शेयर करने के लिए बोला है। जी गोपाल जी गुरु भाई। जी महेश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी, थोड़ा पीछे से डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी, हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बताइए गुरु भाई जी कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से किस प्रकार से जुड़ना हुआ, तो सभी गुरु भाई बहनों को पता लग जाएगा, और फिर आगे कोई अनुभूति हो तो शेयर करें। शायद वो उनका डिस्टर्बेंस हो गया है। ओके भाई साहब, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। जी जी महेश जी गुरु भाई, हम आपको लेंगे अभी, उसके बाद में थोड़ा एक वीडियो देखना है, 2 मिनट का वीडियो देखेंगे गुरुदेव का। जी ये अपने गोपाल जी गुरु भाई ने शेयर किया है कि इसको एक बार चला दें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो को हम लोग अधिक से अधिक वायरल करें। इसमें कुछ मैसेज दिया है उन्होंने, जो हम ये जी डेली ऑनलाइन सेशन का प्रोग्राम करते हैं उसके वीडियो से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देख ले प्लीज। 1 मिनट का ही है बस। जी। मन प्राण बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग प्राणायाम आसन बंद मुद्रा लगाती है। साधक जीते जी भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता हुआ द्विज की ओर बनता है। और हमारे बीच में आज लगभग 50-52 साधक जुड़े हुए हैं, और मैं संजीव गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं। गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य दादा गुरुदेव और गुरुदेव श्री चरणों में दंडवत नमस्कार करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस मंच का हेतु केवल यही है कि गुरुदेव के दिव्य दर्शन का प्रचार प्रसार जन जन तक हो, गुरुदेव की दिव्य चेतना जन जन तक पहुंचे, पूरे विश्व में गुरुदेव के इस मिशन का प्रचार हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी अपनी कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंदर प्रारंभ में ध्यान की विधि है, और फिर गुरुदेव का जो एड्रेस है, संस्था का एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट्स है, इस प्रकार से एक स्पेशल तरीके से बनाया हुआ है ताकि विश्व भर के लोग गुरुदेव के इस मिशन को यदि ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे यानी इस वीडियो को देख करके वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा हेतु है इसको बताने के पीछे। तो हम जब ये वीडियो हमारे पास आता है और हम डेली का वीडियो जब यूट्यूब पर और सभी ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म पर हम लोग इसको शेयर करते हैं, तो आप उसको अधिकाधिक शेयर करें, तो उसको सर्कुलेट करने से वो अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। जी गोपाल जी भाई साहब प्लीज बताएं थोड़ा। गोपाल कृष्णा जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी गुरु भाई, आ रही है। हाँ, ये वीडियो जो हम लोग जो डेली जो शाम का सेशन कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग का ये वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले कैमरा ध्यान की विधि दी हुई है। हाँ, इस वीडियो में ध्यान की विधि दी हुई है, और आगे इसमें ये सब भी बताया गया है कि कैसे कैसे
हम लोगों को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो हम लोग जो शाम का डेली का प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग है। हर शाम के सेशन का ये वीडियो बन रहा है और इस वीडियो में संस्था का एड्रेस भी है। अगर कोई नए व्यक्ति इस प्रोग्राम को, शाम के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी जानकारी दी गई है इस वीडियो में। संस्था का बता दिया गया है। कोई बिल्कुल नया व्यक्ति है जिसको आप शेयर करेंगे तो इसमें वेबसाइट भी दी हुई है, जिस वेबसाइट पे जाके मंत्र लिया जा सकता है, ध्यान की विधि ले सकते हैं, पूरा मतलब दर्शन इससे हम पता कर सकते हैं। तो अगर ये जो वीडियोस हम डेली बना रहे हैं, ये वीडियोस यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे चैनल है, वहां से हम लोग सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये निवेदन है, इन वीडियोस में लगभग सारा कंटेंट है हमारा। अगर हम किसी नए बंदे को भी शेयर करेंगे तो वो अगर चाहेगा तो इस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ पाएगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर इंस्पायर होगा और वो गुरु सियाग सिद्धयोग प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जो भी नए बंदे। तो हमें प्रचार करने में मेरा आप सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने परिचितों तक पहुंचाएं और प्रचार का कार्य आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छी बात कही है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से जो हमारा ये जो दर्शन का जो गुरुदेव के हमें कार्य करवा रहे हैं, ये अधिक लोग इसमें जुड़ेंगे, ये सत्संग होगा, अनुभव सुनने को मिलेंगे और आगे लोग इससे मोटिवेट होंगे। केवल उद्देश्य यही है हमारा, कोई व्यक्तिगत प्रचार करने का उद्देश्य नहीं है। हमारे संस्थागत जो हमारे विधान मूल्य हैं उनके अनुसार हम लोग यहाँ पर ये सत्संग कर रहे हैं और लाखों लोगों तक पहुंचे। मेघराज जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेघराज जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी जी, अपना कैमरा भी ऑन कर ले गुरु भाई कोई। जी अच्छा, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई और गुरु बहन को एक साथ देख करके, और संडे का दिन है, एकदम से बड़ा आनंद है कि इसी प्रकार से हम सभी आए और सभी एक साथ अपना गुरुदेव के दर्शन का और गुरुदेव के अनुभवों को शेयर करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। गुरु बहन, कल गुरु भाई ने बताया कि किस प्रकार से गुरुदेव के शरण में आप लोग आए, किस प्रकार से शारीरिक कष्ट थे, मानसिक कष्ट थे, और गुरुदेव ने शरण में लेने के बाद सभी प्रकार के कष्टों को बहुत जल्दी जीवन से दूर करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करवाया। तो गुरु बहन, हम आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। आज गुरु भाई से कल अनुभव सुने थे, हम सोचे कि गुरु बहन के मुख से जो वो सारी बातें बड़ी सुंदर सुंदर जो गुरु महाराज ने अनुभव करवाई है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं इस स्टूडियो में, तो सभी लोग जानेंगे कि हमारी गुरु बहन का नाम क्या है। सॉरी, एक सेकंड गुरु भाई, थोड़ा सा यदि पीछे होंगे मेघराज भाई साहब तो आप भी आ जाएंगे वीडियो में। थोड़ा सा आपका साइड कट रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा और पीछे हो जाए, बस अब आ रहे हैं, अब दोनों आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अब दोनों आ रहे हैं जी। मेघराज भाई साहब थोड़ा सा और आप भाभी जी के साइड में, थोड़ा पीछे की साइड से होंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। बस, जय गुरुदेव। एकदम, अब एकदम बहुत बढ़िया एकदम से। जी, सभी गुरु भाइयों को और गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जी, आवाज आ रही है ना वैसे? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है गुरु भाई। मेरे को पहले तो काफी टाइम से बीमारी थी और जैसे बच्चे जाने में इन्फेक्शन और गिठान थी, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद सभी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट कराने के बाद में कोटा के सब अच्छे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में किसी भी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं मेरा। अच्छा। उसके बाद गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया, और जिस दिन से गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया उस दिन से गुरुदेव ने मतलब ध्यान, मतलब दूसरे दिन से ही मतलब मेरे को ध्यान लगना और योग की क्रियाएं होना सब स्टार्ट हो गया मेरा। जी जी। उसके बाद में धीरे धीरे नाम जप करती रही
जी। और 2-4-6 महीने बाद में जिससे मेरे को मतलब थोड़ी दूरी पे भी मतलब दिखता नहीं था, चश्मा लगा हुआ था आंखों से, तो अच्छा। वो चीज गुरुदेव ने 6 महीने बाद मेरी कब उतार दी मुझे पता भी नहीं चला, चश्मा ही घर से गायब हो गया। मैंने अरे काफी टाइम बाद देखा कि जी। चश्मा कहाँ है, तो घर में कहीं पे भी नहीं मिला। उस टाइम तक गुरुदेव मेरे से बात तो नहीं कर, पर कोशिश करके फिर छोड़ दिया। तो मैं बेड से उठ के और खड़ी हुई तो गुरुदेव मुझे साफ गुरुदेव के दर्शन हुए, जहाँ पे गुरुदेव विराजित थे। उसके बाद खुली आंखों से फिर खुली आंखों से समझ आ दर्शन गया हुए कि ना, खुली गुरुदेव ने आंखों। चश्मा हटा दिया, अब मेरे को अच्छे से दिखाई दे। जी जी। और उसी के बाद से धीरे धीरे सब चीजों में मेरे को परिवर्तन आना शुरू हो गया। जैसे ही नाम जब करने बैठती तो ध्यान मतलब बॉडी अनकंट्रोल होती और काफी टाइम तक जैसे फ्रेश होने में सब में दिक्कत, बेड से नहीं उठ पाती थी, तो वॉशरूम तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करती कि गुरुदेव मुझे वॉशरूम जाके आना है। तो काफी टाइम तक लेटी रहती, फिर गुरुदेव जैसे तैसे उठा के और उस कंडीशन में लाते और वॉशरूम होके वापस लेट जाती। यहाँ तक कि सुबह उठती तो फ्रेश नहीं जा पाती थी, तो उसके लिए भी 12 बजे तक मतलब बैठी बैठी गुरुदेव से प्रार्थना करती और नाम जप करती। तो गुरुदेव उसके बाद मुझे मतलब उस चीज के लिए तैयार मतलब इस चीज में भी परिवर्तन आया। उसके बाद खाने पीने में आया काफी कुछ। 2007 तक ऐसे ही मतलब साल भर ऐसे ही चला। काफी कुछ इन्होंने बता ही दिया आपको कि पितरों का था, तो वो भी करवाया, सब चीज करवाया, पर किसी से मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। और एक बार तो ये मुझे कहीं लेके गए थे तो मैं बेहोश हो गई थी। तो उस जगह पे दीक्षा के बाद पहली बार मुझे भूतों क्या जो होता है उस जगह पे मुझे ले गए। अच्छा। वहां पे जब इतना नाम जब आराधना भी नहीं थी मेरी, तो उस टाइम पे मैं बेहोश थी। मुझे कुछ लोगों ने मतलब पकड़ के रखा था, तो गोले में मतलब कोई व्हाइट गोला बना के उसमें खड़ा किया हुआ था। तो उस जहाँ पे भूत आता है वहां पे मेरे को केवल बंद आंखों में गुड़का मतलब एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि समझी कि नहीं समझी। और वो शब्द सुनते सुनते नाम जब चालू हुआ और सब लोग बोलने लगे कि इस लेडीज के अंदर कुछ और बड़ी चीज है, तो इसके सामने भूत आएगा ही नहीं। अच्छा। उन लोगों ने मुझे वहां से वो भूत आया ही नहीं मुझे, क्योंकि अंदर गुरुदेव का नाम जब कर रहा था। और जैसे मुझे आंख खुली तो वहां पे जैसे झाड़ू वगैरह वो सब दिख रहे, अलग चीजें, तलवार वगैरह ऐसी कुछ चीजें थी। उसी टाइम मुझे याद आया कि गुरुदेव ने तो अपन को ये बोला था कि ऐसी जगहों पे जाओगे तो मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि मैं नहीं बचा। तो एक प्रार्थना होगी कि गुरुदेव मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ लेके आए, मैं नहीं जानती इस बात को, आप ही संभालो कि आप ही को करना है। बस ये एक ही लाइन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी। उसके बाद में मुझे घर लाए के और घर लेटा दिया। उसके बाद किसी चीज की मुझे ये चीजों पे कोई जाने की या उनके ऊपर विश्वास कर महसूस ही नहीं हुई जरूरत, क्योंकि गुरुदेव ने सब कुछ कर दिया था उसी टाइम। और चबूतरा वगैरह भी उसी के बाद बना था, तो वो चीजें सारी सब करवाई गुरुदेव ने। और वही चबूतरा गुरुदेव ने वापस 2009 में हटवाया। उससे पहले गुरुदेव ने काफी कुछ चीजें स्टार्ट कर, तो उसमें तो सबसे पहले मेरे मतलब गुरुदेव ने मेरा ऑपरेशन किया। ध्यान करती थी और योगिक क्रियाएं काफी होती थी। तो उसमें गुरुदेव ने मेरे को ध्यान में बताया कि आज तेरा ऑपरेशन होने वाला है। मैं समझी, मैंने कहा गुरुदेव मतलब डॉक्टर के तो मैं गई नहीं और ऑपरेशन कैसे होगा। ठीक है, गुरुदेव ने बोला आश्रम गई, वहां जाके दान मंडी आश्रम कोटा में आश्रम है, तो उसी जगह पे। और जैसे ही संडे का ही दिन था तो लेटी तो 1.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। और बिल्कुल जैसे अपन बेड पे ऑपरेशन के टाइम लेटा दिया जाता है, उसी कंडीशन में उसी सिचुएशन में मैं लेटी
एक साइड पे गुरुदेव के दर्शन, दूसरी साइड दादा गुरुदेव के दर्शन। दोनों मेरी साइड खड़े हुए, मतलब दोनों साइड पे खड़े हुए थे। और पेट के अंदर जो मशीन से जो चीज होती है, गिठान थी, तो उस गिठान पे पूरी जगह पे मेरे को दर्द, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ चीजें घूम रही है, जिससे मेरे को वो चीज में तकलीफ हो रही है। और गुरुदेव ने मेरे को इंजेक्शन भी लगाया उस टाइम पे। उसके बाद भी मुझे कुछ भी पता नहीं है। और पूरे बेड पे जैसे हाथ बांध दिए, और दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं उस जगह पे ऐसी गोल चीज रखी कि मेरा सिर हिल ही नहीं सकता। पूरा मतलब हर जगह से हिलने का कोई मतलब ही। 1.5 घंटे तक यही सब चीज चली। और अंदर मतलब मुंह में वो टेस्ट भी था कि मेरे अंदर मुंह में कुछ दवाई है। उन दवाइयों का मतलब स्वाद भी मेरे को महसूस हो रहा था उस टाइम। 1.5 घंटे के बाद जब मैं घर आई, तो घर आने के बाद में मेरे को पीरियड्स की प्रॉब्लम, मतलब पीरियड्स चालू, उसमें इतनी मतलब गंदगी निकली कि मैं उसके बाद बेड से उठी नहीं। वो फिर ध्यान करा तो शाम को फिर 1.5 घंटा घर पे हुआ। घर पे भी सेम वैसी ही क्रिया हुई। और उसके बाद फिर वापस मेरे को वही ब्लीडिंग और वही सब। उसके बाद इतनी कमजोरी कि मैं चलना फिरना तो मेरे को सोच भी नहीं सकती। उस ऑपरेशन के 1 दिन के ऑपरेशन के बाद मैं 1 वीक बिस्तर पे ही लेटी रही, न नहाया न कुछ भी नहीं किया, मैं करवट भी नहीं ले पाई, इतनी कमजोरी उसके बाद। और 8 दिन के बाद जब गुरुदेव ने मेरे को मतलब अंदर से बताया कि अब तू जाके नहा सकती है। और नहाने के बाद में वही सब मतलब 20 दिन तक मेरे को ब्लीडिंग और वही गंदगी निकलना और 24 घंटे मतलब योगिक क्रियाएं होना। उन योगिक क्रिया देख के मतलब कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी योगिक क्रिया जिस लेडीज ने 2 साल तक कुछ नहीं खाया पिया, वो बॉडी में ऐसा मूवमेंट कैसे हो सकता है। जी। गुरुदेव ने वो सब करवाया। और खाने के लिए केवल 1 कप दूध में काली मिर्ची, और ये गुरुदेव का आदेश था। और हमेशा जब भी मतलब गुरुदेव दर्शन के तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों के ही दर्शन होते। और उसी में ही मुझे वो चीज बताई जाती कि तुम्हें क्या खाना है। एक बनाना खाती और उसके बाद मतलब रात को भी मेरी योगिक क्रिया चालू होती। और नाम जप जैसे 24 घंटे गुरुदेव के नाम के अलावा कुछ नहीं करना। आंख बंद होते ही दूसरी चीजें दिखना शुरू। तो उस 1.5 महीने तक मेरे को अपनी सांस नहीं अवेरा। और अच्छा, इन्होंने ही सब कुछ किया, मतलब अपना कपड़ा कुछ भी नहीं कर पाती। 1.5 महीने पूरा कंप्लीट ऐसे ही चला। और उसमें मेरे को जो चीजें खाने की थी वो सब गुरुदेव मेरे को बताते थे कि तुम्हें ऐसे खाना है, वैसे पीना है, और नहीं खाना है तो भी कोई बात नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। उसके बाद से ही मेरे को 7 के बाद से मतलब खाना पीना मेरा बिल्कुल काफी लंबे टाइम तक गुरुदेव ने फिर ऑपरेशन के बाद में वो जो 1.5 महीना निकला उसके बाद में फिर मेरे को दूसरी चीजें खिलाई कि बॉडी तुम्हारी सही हो। इसी हिसाब से फिर वो चीजें मेरे को दूध पी के रहना है तो उसी पे ही रहना है और कुछ नहीं। 6 महीने तक जूस पे ही रहना, खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और कोई मतलब घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी मेरे को। और ध्यान मतलब 24 घंटे ध्यान लगाते थे गुरुदेव मेरे को। ये चीज मेरी 2009-10 तक चली थी। 24 घंटे नाम जप और ध्यान। बाहर से कोई मतलब साइड से निकल के भी जा रहा है तो मेरे को पता नहीं होता था कि मेरे पीछे से कौन निकला। और ध्यान में जैसे घर पे ये नहीं रहते थे हस्बैंड, काफी खराब होने की वजह से, तो घर पे जैसे कोई भी चीज रखी है, कोई आता है तो आंख बंद में गुरुदेव मेरे को दिखाते हैं कि ये व्यक्ति आ रहा है, तुझे ये बोल रहा है। तो उसी टाइम गुरुदेव मेरे को उठाते और उसको वो जवाब दिया, वापस सो जाना है। इन्हीं चीजों के साथ साथ खाने पीने में जैसे बाहर की चीजें, किसी के घर का नहीं खाना, ये चीजों का भी परिवर्तन गुरुदेव ने किया।
कहीं का प्रसाद नहीं खाना। उसी दौरान एक बार मेरे भैया कहीं गया था, तो वहां से वो कुछ किसी और का भी प्रसाद लाया, जोधपुर का भी लेके आया। उसने दोनों प्रसाद मेरे को एक साथ दिए, तो बीमार तो थी सही, तो उसने हाथ में जैसे ही दिया ना, तो पूरा हाथ मतलब पूरा इतना हाथ दर्द, उसी के सामने उठा के पूरा प्रसाद बाहर फेंक दी। वो गुस्सा हुआ कि क्यों फेंका, मैं तो गुरुदेव का प्रसाद भी लाया। मैंने कहा नहीं, तू गुरुदेव का प्रसाद नहीं लाया, इसमें किसी और चीज का प्रसाद है। बाद में उसने बताया कि मैं रामदेव के यहाँ गया था जोधपुर के बाद दर्शन करके, तो उस जगह का प्रसाद भी उसमें था। वो चीज मुझे गुरुदेव ने मतलब हाथ में लेने के बाद भी मतलब फेंक दिया, और साबुन से हाथ धोने के बाद भी मेरे को रात भर दर्द हुआ उस हाथ में। क्या बात। उसके बाद कभी किसी का प्रसाद नहीं खाती, चाहे गुरु भाई हो, वो भी दीक्षा लेके ही आया था, दीक्षित था, पर नहीं, गुरुदेव पहले ही बता देते हैं कि इस चीज में, ये प्रसाद में भी तेरे को किसका मिला है, किसका नहीं मिला है। ये सब चीज गुरुदेव ने करके बताई। किसी के हाथ का जिसे खाना है, किसी के नहीं खाना है, वो चीज भी हुई। और उसके साथ ही साथ इसके बाद में मेरे को जैसे दूसरी प्रॉब्लम थी पितरों की, तो वो चीज भी मेरी ऑपरेशन के 3 महीने के बाद वो चीज स्टार्ट करी गुरुदेव ने जी। तो उसमें भी मेरे को सब चीजें दिखती थी, जिन लोगों को मैंने देखा भी नहीं ससुराल में आने, जैसे दादी ससुर वगैरह, इनके दादा के भी परदादा, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं था वहाँ क्या सिचुएशन थी, तो वो किस कंडीशन में थे, क्या वहाँ पे जगह थी, वो सब मुझे गुरुदेव दिखाते। और उसकी वजह से वो मुझसे कुछ चीज बोलते, मांगते, वो चीज भी मुझे गुरुदेव ने सब मतलब ध्यान में दिखती, और वो बताते कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, ये चीज ऐसे नहीं वैसे हुई है, इस व्यक्ति ने ऐसे किया है, वो भी उन्होंने मेरे को बताया। और उन चीजों की वजह से मैं बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि इतनी कंडीशन खराब होती थी, पूरे मकान में रेंगना, वो सब चलना। उस टाइम पे हम घर के मकान में नहीं थे, गुरुदेव ने दीक्षा देने के बाद में 1 महीने बाद घर का मकान छुड़वा दिया फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, और किराए के मकान में रहे, तो वहां पे फिर वो चीजें मेरे को सारी हुई। उसके बाद में जब वहां पे वो चीजें हुई, तो मुझे सांप दिख उस मकान के अंदर। ये स्कूल चले जाते थे, बेड पे जैसे लेटाया, बच्चे आए तो ठीक, छोटी लड़कियां थी, तो वो कैसे खाती है, नीचे फर्श पे सोती है, भूखी रहती है, कुछ पता ही नहीं था उन चीजों का। और वो सांप जैसे मुझे मतलब मकान में जाली वाला गेट होता है ना, उस पे भी लटके हुए रहते थे। वो ये दिखना नहीं है, ये प्रैक्टिकल हुआ है। और मकान मालिकिन जैसे मेरे को क्रिया होती थी, तो वो लोगों को मतलब गुरुदेव पहले ही उसको घर से बाहर निकाल, जब मेरे ध्यान आया योगी क्रिया में जो होती है, तो उस दौरान काफी टाइम तक मेरे को ये सब थोड़ा चलता था। फर्स्ट टाइम पे जब इस चीज की क्रिया हुई, शाम को टाइम ध्यान के, तो मेरी देवरानी और मेरी दीदी की दोनों ही उस जगह मौजूद थी। मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, मैं तो नॉर्मल ध्यान करने, तो उन लोगों ने जब देखा तो वो बोल रही थी, मेरे को तो पूरे मेरे हाथ पैर फूट गए, पायल वगैरह टूटना, ब्लड आ गया पैर में, काफी कुछ हाथ पैरों पे चोट भी आई उस क्रिया के दौरान। पर देवरानी को और दीदी की लड़की को गुरुदेव के दर्शन हुए, और गुरुदेव जहाँ मेरी क्रिया हो रही थी वहां खुद खड़े हुए थे। उसको क्या बात, गुरुदेव के दर्शन होने के बाद में वो जैसे ही घर गई, उसे बुखार आ गया, और गुरुदेव के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आंख बंद करे तो गुरुदेव दिखे, और आंख खोले तब भी गुरुदेव के दर्शन हुए, जबकि उसको दीक्षा नहीं ली थी उसने, वैसे ही नॉर्मल करती थी। उसके बाद गुरुदेव ने मेरे को ये सब होने के बाद में फिर राजकुमार जी से इन्होंने बोला कि इसकी क्रिया के बाद में ये शायद क्या होगा, इसका बचे नहीं बचे, सब लोग रोने शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो विज्ञाननगर मेरे को लेके गए, मैं नहीं जानती कि विज्ञाननगर कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं तो बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं था। तलवंडी वाले राजकुमार जी और ये गए थे वहां पे, कभी वो दुकान देखी भी नहीं,
थी, वहां केवल मुझे इन्होंने ले जाके रखा था। उस जगह पे मुझे गुरुदेव के दर्शन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, न इंसान, न कोई कपड़ा, न ही कुछ और। अच्छा। मतलब बंद आंखों में, बेहोशी में मेरे को इतनी बुरी क्रिया हो रही थी। बाद में सुना कि काफी कपड़े वगैरह बिखरना, ये सब राजकुमार जी ने प्रैक्टिकल देखा है, पर मेरे को गुरुदेव के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये क्रिया मेरे को 3-4 दिन तक चली, और उसके बाद में देवरानी वो घर वाले तो सब डर गए कि ये इसको पता नहीं ये प्रॉब्लम हो गई भूतों की, तो हमारे भी हो सकता है। सबने घर में आना बंद कर दिया, हमसे मिलना तक बंद कर दिया। अच्छा। जिनको घर वाले बोलते हैं सबने छोड़ा, केवल गुरुदेव ने पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा। बिल्कुल। और बिस्तर पे बहुत जैसे सुंदर। लेटी रहती, उठ तो पाती नहीं थी मैं इस बीमारी की वजह से, क्योंकि पूरा शरीर बहुत खत्म हो चुका था मेरा। तो जी उसके जी जी। बाद देखो तो बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। जैसे इनको पितर दिखते थे ना, हाँ हाँ तो हाँ। कई सारे देश थे जो इन्होंने कभी देखे। जैसे हमारी फैमिली, एक तो हमारे अच्छा दादाजी अच्छा के फादर थे, तो इन्होंने कहा अच्छा कि मुझे एक ऐसे दिखते हैं, ये बुजुर्ग से हैं, इनके सफेद सफेद दाढ़ी है, तो ये कौन है। फिर अच्छा। मैंने बताया इनको कि तब इनके ग्रैंडफादर के फादर, और भी कई सारे पितर इनको दिखे। अब उनको भी है ना, कितने सालों से वो भी अपनी हाँ मुक्ति जी के जी, लिए भटक रहे होंगे। प्रार्थना कर रहे हैं। सब दिखना, और सब उनको अपनी प्रॉब्लम इनको बताते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम रही उस टाइम। अब किस टाइम जब ये क्या? मिले भी नहीं उनको, वो आते और ध्यान में दिखते। और हमारे ही नहीं, इनके पीयर के भी कई सारे पितर इनको, जिनको ये जानते ही नहीं, अरे वो वाह। सब दिखते। मतलब ये ध्यान के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो कुल मिलाकर के जो बाद गुरुदेव भी की एनर्जी काम कर। जी जी जी, बोलिए गुरु भाई, बोलिए, आनंद आ रहा है एकदम से, बोलिए आप तो। उसके बाद भी मेरे को जैसे घर पे कोई आता नहीं था, सबने मुझे आना बंद कर दिया। सब मेरे को छोड़ के केवल गुरुदेव और हम 5 ही मेंबर घर में ज्यादातर रहे थे। और गुरुदेव ने वो, जैसे मैं ध्यान करती और केवल एक ही चीज करी, बैठी बैठी दिन रात गुरुदेव के, रात को ये सब सोते, मैं बैठ के गुरुदेव के साथ प्रॉब्लम होती तो परेशान रहती, इस वजह से गुरुदेव के सामने बैठ के नाम जप करती 24 घंटा। एक अक्षर भी यूं नहीं कि भूल जाना, मतलब एक क्षण के लिए भी गुरुदेव के नाम के अलावा दूसरी चीज दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। कहीं पे जैसे सुंदरकांड हो रहा है, उसकी आवाज पड़ोस में ही हो रहा है तो गूंजती है, तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी। तो मैं उस समय भी गुरुदेव का नाम जप, और गुरुदेव मतलब एक प्रार्थना करती है कि गुरुदेव इस आपके नाम के अलावा मुझे कुछ सुना ही नहीं देना चाहिए, केवल आप ही का नाम करूं। तो उस टाइम पे गुरुदेव ने यह भी प्रैक्टिकल करके बताया कि मेरे को पास में सुंदरकांड हो रहा है, पूरा खत्म हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता है, मकान में घर पे काम भी करती हूँ फिर भी नहीं सुनाई देता है। उसके बाद जैसे थोड़ा चल फिर पा रही थी तो दूध लेने जाती, वहां पे भी जैसे दूध लेने दूर जाना पड़ता था, तो उस जगह पे भी जैसे दूध के लिए जाती तो मेरे को चलती तो आगे गुरुदेव बोले क्या पता है आपको, जैसे सूरज की रोशनी होती है, सूरज होता है और उसके बीच में गुरुदेव के दर्शन होना, आलती पालती लगा के जैसे दर्शन में गुरुदेव विराजित होते हैं, उसी तरीके से गुरुदेव मेरे को दर्शन देते। और मैं दूध लेके आ जाती, मेरे पैरों के नीचे सांप भी कुचल जाता, तो साइड से लोग कहते हैं कि आपके नीचे देखो क्या हो गया। तो वो चीज में मुझे ना तो समझ आती कि इसने मुझे क्या बोला, क्योंकि मैं नाम जप के अलावा मुझे गुरुदेव के अलावा कुछ देखना ही नहीं था। तो गुरुदेव मेरे को इस तरीके से पूरे 24 घंटे अपनी शरण में रखते। और जैसे ही ये चीजें करती रही, सांपों का आन, मतलब एक दिन में मकान वाली ने 11 सांप मारे, जीवित सांप, प्रैक्टिकल है ये सब, ध्यान में नहीं हुआ, यूं नहीं कि मेरे को ध्यान में दिखाया है, ये प्रैक्टिकल उन लोगों ने 11 सांप मारे। और उसके बाद उस लेडीज को 1 महीने तक बुखार, मतलब बहुत मतलब तबीयत खराब हुई उसकी। उसके बाद वो ठीक, और वो बोलती है कि आप लोग इसको खाली कर दो। अच्छा,
को, आप यहाँ नहीं रह सकते कि आपके गुरुदेव का करते हो तो कि ये सांप क्यों आते हैं, हम परेशान हो गए कि जब से आप आए हो। अब क्या करें, गुरुदेव कहीं जाए तो ऐसी मुसीबत में कहाँ जाए और ढूंढे तो अच्छा कोई गुरु भाई, मकान आप अपनी बात जारी रखना। जब ये सांप आते हो तो आपको ध्यान में गुरुदेव इन सांपों के बारे में कुछ बताते थे कि कौन आ रहे हैं, बताते क्या कभी गुरुदेव? इस मैटर का भी बताया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को बताइएगा। जो चीजें जैसे बताते हैं कि तेरे को जो चीजों ने परेशान किया है ना, वो सब तेरे साथ हाँ। प्रैक्टिकल तुझे भुगतना है। अच्छा। उनको ध्यान में नहीं भुगताया, उनको प्रैक्टिकल करके भुगताया है मेरे को। और ध्यान में जैसे पितृ दिखते हैं, वो लोग जो बोलते हैं वो चीज भी गुरुदेव ही पूरी करते हैं। हमने बाहर से मतलब उस चीज को प्रैक्टिकल करवाया गुरुदेव ने, सब चीज। जैसे किसी को कपड़ा देना है तो वो भी दिलवाया, मगर वो सब गुरुदेव के, जैसे गुरुदेव का आदेश मिलता उसी हिसाब से वो चीज करती। और उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम भी काफी होती। वो जो भी क्रिया है तो उसमें मुंह में से काफी कुछ जैसे कफ वगैरह निकलना, या पूरे बाल मेरे उल्टी में, खाना खाती नहीं थी फिर भी उल्टियां होना, उसमें पूरे बाल गंदे हो जाना। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे मैं नाम करती तो उसी टाइम में एक बार गुरुदेव के दर्शन हुए। तो उस टाइम पे मैंने जैसे एक साइड तो 2 सांप दिखे मेरे को, एक दोनों व्हाइट कलर के, बिल्कुल मतलब ऐसा व्हाइट और ऐसा प्रकाश हो ही नहीं सकता। उन दोनों के ऊपर गुरुदेव और दादा गुरुदेव के दर्शन हुए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। एक सांप ने मेरे को उंगली में काट लिया। अच्छा। तो मैं चीखने लगी, मैंने कहा काट ली। उस टाइम पे फिर गुरुदेव ने दर्शन देके बताया कि नहीं बेटा मैं हूँ, तेरे को कोई नहीं खा सकता। उसी दौरान मेरे को जैसे मेरे साथ दोनों चीज चलती थी, पितरों का भी चलता था, गुरुदेव की कृपा और उनका प्यार भी मिलता था। तो जिस मकान में जैसे मैं नाम जप करती तो 24 घंटे 2 साल तक गुरुदेव की दिव्य खुशबू, चाहे मैं घर के बाहर रहूं या अंदर रहूं। जैसे कभी बाहर घूमने के लिए ये मेरे को बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा घूम लो, तो उस टाइम भी मतलब बाहर रोड पे भी मुझे इतनी दिव्य खुशबू आती, और वो खुशबू आने के बाद में मैं तुरंत आके ध्यान में बैठ जाती। अच्छा, मैं एक बात रोक रहा हूँ गुरु भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करेगा। एक बार मैं गुरु भाई के साथ में आपके घर पर आया था बहुत वर्षों पहले, और मैं वहां जब आया तो मुझे आपके दरवाजे के बाहर से दिव्य खुशबू आई, और बहुत देर तक मैं बैठा रहा था। फिर आप कुछ मिठाई भी लेके आई थी, मैंने खाया। तो उस समय मुझे बहुत दिव्य खुशबू पूरे समय तक आती रही थी घर में। तो मैं अनुभव किया था उस दिव्य खुशबू के। जी जी जी। ये चीज मेरे को आप जैसे बोल रहे हो ना, ये चीज कई लोगों को है। राजकुमार जी, तलमंडी वाले राजकुमार जी है, उनके पास में कोई जैन है, लड़कियां हैं, मतलब जैन फैमिली है, तो उनकी बेटियां करती थी ध्यान, तो वो आती थी ना, तो उनको भी खुशबू से ही इस मकान का पता लगा था कि मैं हमको है ना यहाँ पे एक गुरुदेव की अगरबत्ती की खुशबू आई, और वो इसी मकान में वो समझ गई कि यहाँ गुरुदेव की खुशबू आ रही है, तो यही मकान है कि इनका। और जबकि उस टाइम पे गुरुदेव की अगरबत्ती भी नहीं लगी हुई थी घर पे। ये दिव्य खुशबू 2007 यही खुशबू मेरे को दूर से नजर आई थी, और मैं बैठा रहा पूरे घर में। मैंने कहा कि बत्ती नहीं लग रही, इनके घर में दिव्य खुशबू कहाँ से आ रही? दिव्य बत्ती वाली जो खुशबू थी, और उसमें एक अलग प्रकार की खुशबू भी हुआ करती थी। जैसे क्या कहूँ, कौन सा इत्र होता है वो, मतलब ओरिजिनल जिसको इत्र कहा जाता है, ऐसे खुशबू मैंने किसी इत्र में नहीं देखी थी। वो खुशबू भी मुझे वहां पर आई थी। जी जी जी, बोलिए। हाँ, तो वो आती है मेरे को, जैसे ध्यान भी लगता है तो तीसरे नेत्र की क्रिया भी होती थी, काफी कुछ। जैसे मेरा या किसी सभी ने देखा होगा, तो उस क्रिया में मेरे को जैसे जलती हुई अगरबत्ती को भी, जैसे बिंदी की जगह पे जहाँ पे तीसरे नेत्र की क्रिया होती है, उस जगह पे अगरबत्ती को ही, जलती हुई अगरबत्ती को ही लगाना, उसी से ही मुझे अच्छा लगता था। और उस दोस्त में जो आनंद था, उस आनंद को बता नहीं सकते कि किस तरीके का आनंद था। वो एक दिव्य और देव का ही प्यार होता है जो उस आनंद को महसूस कर सकता है। उनकी कृपा के बिना अपन इस चीज को नहीं कर पाते।
जी 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 जी। और उसके बाद जैसे मैं नहाने जाती बाथरूम में, मेरे को बहुत गर्मी हो तो पूरा टंकी खाली हो जाती थी। इतनी देर नल के अच्छा नीचे मतलब अच्छा। शावर के नीचे खड़ी रहना और उसी जगह पे क्रिया हो, और वो आनंद मतलब सिर के यहाँ पे इतना मतलब फूट जाता था कि ब्लड निकलता था, और हाथ में जैसे क्रिया भी होती, खूब ब्लड मतलब बाहर आता, और उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, बाहर वाले तो सोचते हैं कि इसको कितना तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होता है। जी 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 उसमें गुरुदेव का आनंद होता है और दर्द नहीं होता उसमें, मतलब मीठा जी। सा एक दर्द होता है जो आत्मा को मतलब अच्छा लगता है, मन को भी। प्रसन्नता देता है, तो प्रसन्नता ऐसे देता है। गुरुदेव ने जी मेरे को काफी कुछ चीजें करवाई, और ये नहीं कि एक ही दिन की बात है, ये सालों तक। हाँ हाँ। 2006 से बीमार हुई थी, 2012 तक ये सब मेरे को चलता रहा। 9 तक तो मतलब 24 घंटे गुरुदेव के अलावा कुछ दिखना ही नहीं है। खाना बनाने के लिए धीरे धीरे मेरे को गुरुदेव ने ठीक करा, तो गुरुदेव से प्रार्थना करती कि गुरुदेव बच्चे भूखे हैं, तो मुझे 1 या 2 घंटे के लिए गुरुदेव उठाते और खाना बनवा के वापस लेटा देते। खाने पीने में भी मेरे को इसके बाद भी काफी कुछ चीजें चेंज हुई, जैसे उठते ही सुबह के टाइम गर्म पानी पिलाना, इमली पानी पीना, और उसके अलावा कुछ नहीं खाना। मन करता है कि खट्टा ही खाना है, तो खट्टे के अलावा दूसरी चीज पेट में जाएगी तो प्रॉब्लम करेगी। तो मतलब कितनी इमली खाई मैं खुद भी नहीं जानती। इमली बना के उसको रखती और वही मेरे को शांति देती, मतलब मेरा खाना ही वही था। 6 महीने तक ये चीज कंप्लीट चली, केवल इमली पानी। और उसी दौरान में जैसे कभी मन करता तो 2 चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच नमक, उसको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा पानी डाला और ऐसे ही चम्मच से खा लो उस मिर्ची को, टोटल लाल मिर्ची। और ये चीज भी डेली खाना, उसके अलावा कुछ नहीं खाना फिर। तो ऐसे ऐसे खाने में भी सब चीज में मेरे को गुरुदेव ने परिवर्तन करा उसमें। कभी जैसे नमकीन खाना है और उसके साथ दूध पीना है गरम, मोटा वाला जो कड़का होता है तीखी मिर्ची वाला, वो खा के ही उसको दूध पीना है उसके साथ। और फिर भी मेरे को मतलब जरूरत, तो वो कहते हैं ना कि अंदर जिस चीज की जरूरत है गुरुदेव उस डिमांड को करते हैं। अपने अंदर की जो डिमांड है वैसी ही चीज खिलाने की, मतलब आदमी का मन ही उसी चीज को करेगा, दूसरी चीज खाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें मेरे को गुरुदेव ने काफी कुछ करवाया, बताने में तो अब कितना बता पाएंगे। नहीं नहीं इन बिल्कुल चीजों के बताते जाओ, साथ मेरे को और सारी चीजें जी। और पितरों का तो जो चल रहा था, मेरे को दोनों चीज होती थी। जैसे कुछ टाइम पितरों का भी चलता है, फिर 2-4 दिन गुरुदेव का जैसे नाम जप ध्यान, और उसमें योगी क्रियाएं होना, गुरुदेव के दर्शन होना, गुरुदेव के मतलब सभी तरीके से दर्शन होना। कभी जैसे गुरु पूर्णिमा पे या 24 नवंबर पे जाते हैं अपन, तो मेरा पहले से ही ध्यान लगाते हैं, खुली आंखों से नहीं करती। मतलब दर्शन मेरे को जो पूर्णिमा पे गुरुदेव की जो पूजा बाहर से होती है, वो पूजा मुझे अंदर ध्यान में ही वो पूजा दिखा, मतलब उसी के ही दर्शन करवाते हैं गुरुदेव। तो ये सारी चीज गुरुदेव ने काफी लंबे टाइम तक करवाई। और 17 में भी मेरे को काफी कुछ चीज, जैसे गुरुदेव का प्रोग्राम था उस टाइम पे भी सब लोग दर्शन के लिए गए थे। मैं भी गई थी, तो मेरे को पता नहीं है कि क्या हुआ। उस टाइम पे भी मेरे को गुरुदेव ने पहले ही वहाँ कोई नीम का पेड़ था, उस जगह पे मेरा ध्यान लगा दिया, तो मेरे को वहाँ केवल दिव्य खुशबू के अलावा कुछ भी मतलब महसूस नहीं हुआ, ना कुछ सुनाई दिया कि क्या हुआ। जब बाद में लोगों ने बोला कि गुरुदेव का प्रोग्राम ऐसे हुआ है, तब मैं वहाँ पे दूसरी जिस गुरुदेव का प्रोग्राम गुरुदेव विराजित हुए थे खेत में, तो वहां गई थी। तब भी मेरे को जब चरण स्पर्श का वहां मौका मिला, तो मुझे गुरुदेव, लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती, पर मेरे को जो महसूस हुआ गुरुदेव मेरे लिए वहां पे भी, और वही चरण स्पर्श का मतलब जो चरणों को स्पर्श किया जो पहले होता था वैसा ही महसूस उस टाइम, वैसे ही कोमल पैर, मतलब चरणों
में, और उंगली जो स्पर्श हुई हाथ पे तो वो भी उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही दिव्य हुई। ये मतलब अंदर से महसूस ही नहीं हुआ कि गुरुदेव कहीं गए जी जी। और किसी चीज का आज भी मैं यही मानती हूँ, गुरुदेव मतलब मानती क्या हूँ, सच यही है कि गुरुदेव हमेशा है और रहेंगे। बिल्कुल है गुरु बहन, बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, नहीं, गुरुदेव हम हमेशा पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी गुरुदेव ही रहेंगे। तो ये चीजें गुरु बहन, मैं ये कह रहा था कि आपको कुछ चीजें भविष्य भी दिखाया गया था गुरुदेव ने ध्यान में, कुछ भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखाई थी, तो एक दो घटनाओं का ऐसा अनुभव बताइए ना। अच्छा, सबसे पहली घटना मेरे को मेरी सास और मेरी देवरानी की बताई थी। जो ये लोगों ने मतलब ये 2007 के पहले की बात है, 6 की बात। 2006 में ये लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस टाइम तो मैं ये जानती भी नहीं थी कि गुरुदेव के दर्शन में मतलब गुरुदेव के सिस्टम में क्या चीज हो। तो उस टाइम पे मेरे को जो सीन बताया कि मतलब मम्मी का जैसे सिर बस के अंदर गेट के वहां पे फंसा और ये वहीं पे ही खत्म हो गए। और मेरी देवरानी थी तो वो चिल्ला रही थी और मतलब जैसे बिछुड़ चुके थे, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। तो ये चीज बताई तो मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा आपको, मैंने कहा मैं नहीं जानती पर गुरुदेव ने मुझे ऐसा बताया है, मेरे को 2 दिन से ऐसा सीन दिखाई दे रहा है। उस टाइम पे ये पता नहीं था कि भाई गुरुदेव ऐसी अनुभूति करवाते हैं या ये सच होता है। और गुरुदेव मेरे को अंदर से बोल रहे कि तुम इनको बताओ, इनको रोक लो, नहीं तो ये नहीं बचेगी। मैंने इनको बोला पर उस टाइम पे मेरी कोई सुना ही नहीं। तो ये लोग चले गए और वही प्रैक्टिकल इन लोगों ने वापस आके बताया जो मैंने बोला, मतलब गुरुदेव ने मेरे को जो दिखाया वो मैंने इनको बताया था, वही सीन प्रैक्टिकल इनके साथ हुआ है। उसके बाद में एक और हमारे रिश्तेदारी हो, उनके मतलब हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा था तो वो हुआ मारपीट का। और जैसे जो चीज वो मारपीट का जो सीन दिखाया 1.5 महीने के बाद में कंप्लीट वही सीन अखबार में छप के आया। और वो चीज मैंने उन लोगों को भी बोली। वैसा वो क्या है, अपने एक रिश्तेदार है, उनकी वाइफ है, वो एडवोकेट है यही कोटा। अच्छा अच्छा। तो उनका पहले इनको दिखा दिया था कि इनके ऐसे ऐसे होना है और एडवोकेट और इसके साथ ही मिलकर कोर्ट में इसको पिटवाएंगे ही, मुझे ऐसा दिखाया। और वो घटना सब ऐसी घटित हुई। फिर मैंने इनको जो दैनिक भास्कर में वो खबर छपी थी, फिर इनको दिखाया मैंने कि ये जो आपने बताया था ऐसा है कि हाँ कि बिल्कुल सेम यही ऐसे ही दिखाया था। उसमें वही चीज दिखाई थी, पत्थर से ही मारपीट हुई थी उन लोगों को और किसी चीज से नहीं हुई थी। और वही पत्थरों से उसी तरीके से मारपीट होते हुए दिखाया। उसके बाद में जैसे एक मेरे मामी ससुर की लड़की, तो उसकी भी मृत्यु दिखाई। अच्छा। वो ध्यान करती है और अच्छा समर्पण भी है उनका। तो उनका भी मेरे को काफी टाइम तक वो ध्यान भी करती है। पर उसके बाद भी ये चीज गुरुदेव ने दिखाई कि ये मतलब ये खत्म हो चुकी है, पूरी लेटी हुई व्हाइट कफन में लिपटी हुई। और वो चीज दिखाने के बाद में मैंने उनको बोला कि तुमको ये प्रॉब्लम है, उसको गिठाने होती है, जैसे उसको टीवी की जो गिठाने होती है ना, उस तरीके से वो गिठाने दिखाए और उसी वजह से वो उसकी मौत होना दिखाया गुरुदेव ने। उसके बाद मैंने उन लोगों को ये बताया, हालांकि वो पहले से ध्यान करती थी। तो फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद ही उसके वो गिठाने वगैरह, थोड़ी बहुत छोटी थी पहले, बचपन से थी तो थोड़ी बहुत, उसके बाद तो उसको काफी कुछ गिठाने होना। और जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी भी खराब हो चुकी थी पूरी। तो गुरुदेव ने फिर उसके बाद में उसको जब बताया ना तो वो सीरियसली ध्यान करने, और वो चीज प्रैक्टिकल हुआ। उसको टीबी की बीमारी की वजह से बहुत दुबली और कमजोर भी थी। उसके बाद भी गुरुदेव से काफी प्रार्थना करी, आज वो लड़की जीवित है। और गुरुदेव ने उसको मतलब वो टीबी की जो भी गिठाने थी उसके सारे गिठानों को घर पे ही निकाला। ये तो भाई साहब गुरुदेव ने चमत्कार किया है। हाँ। हम जब उनसे मिलने गए वो रोने लग गए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो रोने लग, कंडीशन ऐसी थी कि बिल्कुल वो बेड से चिपक गई थी। और सब घर वाले ध्यान करते हैं
फिर भी ये कि अब इलाज तो उन्होंने करवाया नहीं। फिर हम लोगों ने आने के बाद फिर प्रार्थना की, गुरुदेव आपके ऊपर ये समर्पित पूर्ण रूप से, और कुछ करते भी नहीं है। अगर ये ऐसा हो गया तो मैंने हम भी क्या बता पाएंगे। अगर ये इलाज करवाते हो तो चलो बात मान लेते, लेकिन इलाज भी नहीं, गुरुदेव के ऊपर समर्पित। गुरुदेव से ही कंटिन्यू प्रार्थना की तो गुरुदेव ने वो भी मौत इनकी टाल की बताई। बहुत सुंदर है गुरुदेव, बहुत सुंदर है। मतलब किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, सारी कीटाणु की मवाद वगैरह निकलना, वो अपने आप फूटना, सब कुछ घर पे हुआ उसका। हाँ, तो मामराज अग्रवाल जो अपने इसके न्यूरो के, उसने भी मना कर दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है गुरुभाई, बहुत आनंद आ गया। और भी बोलिए, आप बोलते रहिए। और एक और ऐसे रिश्तेदार की है, वो भी मिलने वाले रिश्तेदारी हमारे क्लोज में, इनकी तबीयत खराब हुई थी, ये कोटा हार्ट में एडमिट थी, और वो भी रिश्तेदार उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो मैंने इनको कहा कि मैंने ऐसे ऐसे वो एडमिट हुए हैं, तो ये कहते हैं कि उनका तो टाइम आ गया। मैंने कहा क्या करो आप, नहीं कि उनका टाइम आ गया। और वो ऐसे घटना 2-3 दिन बाद फिर वो घटित हो गया। बिल्कुल गुरुभाई, बिल्कुल। एक बार पता है, पाली में एक गुरुभाई थे जो उनको बस उन्होंने देख लिया, एक वकील थे उनके मित्र, गुरुदेव कहते हैं कि वकील के बारे में बता दिया कि 3 दिन बाद जाएगा, और उन्होंने बोल दिया। तो उसकी सास बोलती रहती कि ये इस आदमी की जबान काली है, ये मेरे ससुर को मरवा दिया इसने। तो ये एक दृश्य दिखाया जाता है, गुरुदेव प्रातिभ ज्ञान करवा रहे हैं ना, तो बिल्कुल सत्य, ये बिल्कुल घटनाएं सत्य होती है। गुरुदेव के इस दर्शन में ये सबसे सिद्ध है। बिल्कुल जी गुरुभाई, तो बड़े सौभाग्यशाली। जी जी, बोलिए गुरुभाई, आप तो सुनाइए। एक मेरे जियाजी है, तो उनका भी मेरे को मंडे को ही बता दिया था गुरुदेव ने ध्यान कि ये सैटरडे को चला जाएगा। अच्छा। और मैंने जैसे ही ध्यान से उठी, मेरी दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मेरे को आज ऐसे दिखाया है। वो बोलती कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने कहा गुरुदेव ने दिखाया है तो कुछ तो मतलब है, या तो इनको प्रॉब्लम आने वाली है या जाने वाले हैं। मैंने कहा भाई जाने का उनको लास्ट टाइम दिखाया था गुरुदेव ने कि ये सैटरडे को खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने मेरी बात मतलब मानना, हालांकि मेरे जियाजी ध्यान करते थे गुरुदेव का, और वो सेम वैसा ही हुआ। सैटरडे को जितना टाइम बताया उसी टाइम खत्म हो गए। और गुरुदेव ने एक चीज बताई थी कि केवल इसके साथ 24 घंटे गुरुदेव की स्पीच चली, तो वो मैंने उनको बताया। तो स्पीच तो चलाई थी उन्होंने, एंड तक भी गुरुदेव की स्पीच ही उनके कानों में लगा के रखी थी उन्होंने, और उसी को सुनते सुनते वो खत्म हुए। ऐसे मेरे को मतलब अपने मम्मी पापा की भी मेरे को बताया था, तो वो चीज भी सेम वैसे ही हुई। उस टाइम पे मम्मी के टाइम तो मैं जयपुर थी, तो वहां पे ही मेरे को गुरुदेव ने दर्शन देके बताया, मतलब ध्यान में बताया ये कि ये इतने दिन के बाद जाएगी और तेरे को मिलना है तो तू चली। तो मैं गई ना, तो उस टाइम पे मैं वहीं पे थी। मैंने कहा नहीं गुरुदेव मैं नहीं जा रही, मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ। और वो उसी टाइम पे चली गई। काफी कुछ चीजें हैं जो गुरुदेव अभी तक भी, मतलब जो भी चीज गुरुदेव दिखाते हैं वो प्रैक्टिकल हुआ है। तलवंडी वाले राजकुमार जी का भी अभी तो मतलब साल भर पहले या 1.5 साल पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। मैं मतलब मेरे जानकारी में नहीं था कि उनके घर पे क्या है, मैं काफी टाइम से मिली भी नहीं। तो वो बेड पे लेटे हुए थे और ड्रिप चढ़ी हुई थी, और शायद गैस की सिलेंडर लगा हुआ था उनके। वो चीज मेरे को दिखाई, मैंने इनको बताया, मैंने कहा राजकुमार जी को तबीयत खराब हो रही है और वो एडमिट है हॉस्पिटल। तो इनका भी मिलना नहीं हुआ, उनको बताया। वो जब बीमार हुए 1.5 महीने मतलब महीने भर बाद ही मेरे को पता चला कि वो वाकई वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और उनको कुछ शुगर वगैरह की बीपी शुगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से वो एडमिट हुए थे। अब उस टाइम तो मैं मिली भी नहीं, तो उनको बताया नहीं था मैंने इस बारे में। मगर वो चीज भी मेरे को दिखाई है अभी साल भर पहले की, साल या 1.25 साल के बीच की बात है। तो गुरुदेव ऐसे काफी कुछ चीजें बताते हैं, और कई सालों को तो बताते, ज्ञान करने वाले वो तो मानते भी हैं उस चीज को।
तो गुरुदेव काफी जी, कुछ चीजें बिल्कुल। यूं ही बता देते हैं कि भाई ये चीज इस तरीके से करोगे तो इस चीज से तुम बच जाओगे। और वो चीज हमारी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। घर में भी होती है प्रैक्टिकल, बच्चों को भी जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुदेव जैसे हम्म। मुझे को बताते हैं बेटे के लिए, तो वो चीज मैं उसको बता देती हूँ कि देख आज मेरे को गुरुदेव ने ये दिखाया है, अब तुझे कैसे संभलना है। वो बोलता है कि हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं करूंगा ये काम। बहुत तो सुंदर, गुरुदेव बहुत की सुंदर। कृपा तो इतनी है कि कृपा तो अनंत इतनी कृपा है गुरु भाई साहब कि मुझे खाने में क्या चाहिए, हाँ जो हम्म। चीज की मेरे को बॉडी में जरूरत होती है ना, खाने में वही बनता है। हाँ हाँ। यही तो बात है ना। बिल्कुल। ये चीज करनी चाहिए। गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो घर में किसको क्या चीज की जरूरत है, गुरुदेव में ऐसे खाना वही चीज बनवाते हैं कि इसको ये चीज खानी है। चाहे वो फैमिली में घर का हो या बाहर का भी कोई आता है तो गुरुदेव वही चीज बनवाते हैं, वही चीज मंगवाते हैं। और अदरवाइज कोई चीज बनती है तो उसका टेस्ट नहीं बैठता है, क्योंकि गुरुदेव की मर्जी है कि वो उसको वही खिलाना है। बिल्कुल ये गुरु चीज भाई इतना आपके साथ समर्पण। भी हुई थी, हाँ हाँ हुई थी, बिल्कुल। हुई थी ना। जी जी वो चीज बिल्कुल भी हुई थी मेरे साथ गुरुदेव ने भी। करवाई, मेरे को थोड़ी ना पता था। इनके पहले कई सारे दोस्त आते थे तो उसके पहले गुरुदेव बताते थे कि आज ये आएगा। हम्म। हाँ, कोई आने वाला है ना तो वो भी गुरुदेव बताते हैं कि कोई आ रहा है। एक बार तो हम ताला वाला लगा के बाहर, गुरुदेव इनको अंदर से बोल रहे कि कोई आ रहा है। अच्छा। हम आएंगे तब देखेंगे, अभी तो निकलते ताला वाला लगा, और ताला लगा के बाहर ही गेट पे गए थे कि इतने में वो आगे जिनको आना था। तो ऐसे गुरुदेव बताते थे, बात तो इनसे काफी मतलब 2008-7 या 8 से कंटिन्यू बात तो करते हैं। गुरुदेव बताते रहते ध्यान में, और अनुभूतियां भी खूब करवाते। एक इनका जी जी। ध्यान अच्छा, ध्यान किसी भी जगह कैसा भी शोरगुल हो, चाहे डीजे बजाए, ध्यान में बैठ के तो ध्यान लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गुरु महाराज की परम कृपा है और समर्पण का प्रसाद है, और पूर्वजन के संस्कार है। कितना समर्पण के कारण पूरे जीवन में दिव्य रूपांतरण हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और सभी जो इस स्टूडियो के माध्यम से गुरु भाई बहन सुन रहे होंगे, गुरु बहन सुन रहे होंगी कि हम किस प्रकार से गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से कोई समस्या जीवन में नहीं रह सकती। और ये बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। और नहीं होने हम तो जी बिल्कुल नहीं होने चाहते, और हम तो चाहेंगे कि एक सेशन और आपके साथ हो तो आनंद आएगा। भी बहुत सारी अनुभूतियां बाकी है। गुरुदेव अंदर से बोल रहे कि बंद नहीं करना पड़े, समय की सीमा बता रही कि हमको निश्चित रूप से वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा समस्या रहती है। और आगे के एक सेशन में और लेंगे, बहुत सारी अनुभूतियां सुनेंगे। और हम भी ये चाहेंगे कि गुरुदेव ने जो दर्शन दिया उसके भविष्य में उस दर्शन के बारे में भी कोई अनुभूति है तो वो भी निश्चित रूप से बताए, क्योंकि सब लोग गुरु भाई अब क्योंकि गुरुदेव भौतिक शरीर में नहीं है तो एक लगता है कि हमारे गुरुदेव नहीं है, जबकि ओमनी प्रेजेंट है गुरुदेव, लेकिन फिर भी एक बहुत सारे विषय लोगों के सामने आते हैं। कभी ऐसे दर्शन की अनुभूति गुरुदेव करवाए तो निश्चित रूप से आप शेयर करें। और मैं तो एक सेशन और अगले संडे को यदि आप देंगे तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, निश्चित रूप से ऐसा आनंद बरसता रहे, एकदम पूरे 1 घंटे कैसा निकल गया पता ही नहीं लगा। जय सच में। जी गुरु भाई, गुरुदेव की मर्जी होगी तो हो जाएगा वैसे। गुरुवेन, बिल्कुल हम उनकी सब मर्जी लोगों से के लिए सब। हम सब लोगों के लिए क्या संदेश है वो भी बताएं। जय गुरुदेव। बस मेरा सवाल आपने पूछ लिया, चलिए अच्छी बात है। जी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए भाई बहन। गुरुवेन, आप बताएं कि हम सब लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या बोलना चाहते हैं गुरुदेव, क्या? नहीं देखो अभी मेरे को कुछ नहीं बताया, अगर गुरुदेव बताते हैं तो वो संदेश मैं आपको बता दूंगी। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, जय बहुत गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव जी। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई और गुरु बहन एक साथ आए इस स्टूडियो में, और बड़े आनंद से सत्संग हुआ गुरुदेव का। गुरुदेव की कृपा है ये, और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। अद्भुत है आज का, अद्भुत। जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। एक की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मेघराज जी भाई जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बहुत गुरुदेव। जय गुरुदेव।